सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 36 चक्की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उन्मद उत्तम असार जाग्या रे माहे थी, साध आपने कहावे, कुकर्म माहे कहिए एक कुकर्म, बंध व्रजमय बंधावे। इस असार संसार में उत्तम मानव जीवन प्राप्त कर स्वयं को साधु कहलाने वाले लोगों में यदि अभिमान जागृत हो जाए तो यह अधमाधव कुकर्म ही कहलाएगा। यही तो सबको व्रज के समान वज्र के समान कठोर बंधनों में बांध देता है। दोष विप्रो ने कोय मा देजो, ए कलजुगना ईंधाण, आगम भाख्यु मले छे सर्वे, वैराट वाणी प्रमाण। इसमें ब्राह्मणों को कोई दोष नहीं देना, यह तो कलयुग का चिन्ह है। भविष्य वक्ताओं ने जिस प्रकार भविष्यवाणी की है वह सत्य हो रही है तथा सभी शास्त्र इसी की पुष्टि कर रहे हैं। असुर थकी सम खाधा विभीषणे, आगल श्री रघुनाथ, तमसु कपट करूं तो कुली माहे, ब्राह्मण थाऊं आप। राक्षस के घर पैदा होने वाले रावण के भाई विभीषण ने श्री राम जी से प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था कि यदि मैं आपके समक्ष झूठ बोलकर कपट करूं तो कलयुग में ब्राह्मण हो जाऊं। त्यारे वारियो श्री रघुपति राय, एवा कठण समका खाधा, तमे छो अमारा हूँ नहचे जाणू, मन माधर जो वांधा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को प्रतिज्ञा लेने से रोका और कहा कि तुम ऐसी कठोर प्रतिज्ञा क्यों ले रहे हो? मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए अब तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखो। ए वचन आगम छे प्रगट, तेता सहु कोए जाने, उत्तम करे असुराई ते माटे, ए कूली व्यापक एंधाणे। ऐसी भविष्यवाणी पहले से ही प्रसिद्ध है, इसे सब लोग जानते हैं। उत्तम कहे जाने वाले लोग भी राक्षसी कार्य करने लगे तो समझना कि कलयुग के व्यापक चिन्ह प्रकट हो गए हैं। सुरता जाए सांभलवाने चाल्या, जाने आंधलानो संग, बाहेरनी फूटी काने बेहरा, हृदय तणाजे अंध। यह तो वैसा ही है कि कोई बहरा व्यक्ति अंधे को साथ लेकर कथा सुनने निकल पड़ा। एक की तो आंखें में ज्योति नहीं है तथा दूसरा कान से बहरा है, हृदय से तो दोनों ही अंधे हैं। वे क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे? भट्ट जी कथा करवाने बेसे, केने आसुपात न आवे, भांड तणी पेरे वचन वाका कही, सुरता ने हंसा हसावे। कलयुग के कथाकार कथा करने बैठते हैं किंतु कथा सुनते हुए भाव विभोर होकर कोई भी अश्रुपात नहीं करता, क्योंकि ऐसे पंडित तो भांड की भांति इधर उधर की बातें कहकर श्रोताओं को हंसाने का काम करते हैं। हसी रमी कतोल करीने, सुरता कीवता उठे, मन मा जाने अमे ज्ञान कथो छू, पण बंधना माहेना नव छूटे। इस प्रकार हास्य विनोद के साथ मनोरंजन कर श्रोता
और वक्ता दोनों ही संतोष कर जाते हैं। पंडित जी मन में यही मानते हैं कि मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, किंतु मन के बंधन किसी के नहीं छूटते। दुष्टे दुष्ट मले मदमाता, ए कलजुगना रंग, सत पंडित कहावे साध मंडली, ए कर्मोना बंध। इस कलयुग में मिथ्याभिमानी श्रोता और वक्ता दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग का प्रभाव है। ऐसे लोगों के समुदाय को ही सज्जन साधु और ज्ञानी लोगों की मंडली कहा जाता है। सांसारिक कर्मों के इस प्रकार के बंधन सबके साथ लगे हुए हैं। तेम तेम कामस चढ़ती जाए, जेम जेम जरा बल आवे, एम करता जम कंकर आवे, पछे जीतियु रतन हरावे। जैसे जैसे वृद्धावस्था आ जाती है, वैसे वैसे हृदय में अनेक प्रकार के विकार भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा करते करते अंततः यमराजा के दूत आ पहुँचते हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ तथा अमूल्य रत्न के समान यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा देते हैं। चर्चा कथा ता कहने कहिए, जे आप रुए रोवरावे, दिन दिन त्रास वधतो जाए, ते बंध हृदय न छुड़ावे। कथा वार्ता चर्चा उपदेश तो ऐसे कहे जाता है जब वक्ता दिव्य ज्ञान के स्पर्श द्वारा भाव विभोर होकर स्वयं रोता हो एवं श्रोताओं को भी रुलाता हो। तभी दिन प्रतिदिन मृत्यु का भय बढ़ता जाएगा और हृदय की ग्रंथियां भी खुलती जाएंगी। वस्त थई अगोचर माहे, जीव चाले आणे आचार, एणी चाले जो फल लांधे, तो पाम से सहु संसार। ऐसे में प्रभु तो अगोचर ही रह जाते हैं एवं मनुष्य बाह्य आचार विचार में डूबे रहते हैं। यदि इस प्रकार के आचरण से ही परमात्मा प्राप्त हो जाते, फिर तो सारा विश्व ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 48 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।